चलिए आज हम जानते हैं नियामक ज्यामिति के बारे में। इसका नियामक ज्यामिति का महत्वपूर्ण प्रश्नमाला, अभी ऑब्जेक्टिव जानेंगे फिर सब्जेक्टिव भी जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नियामक ज्यामिति का हम जानते हैं नियामक ज्यामिति क्या है। तो नियामक ज्यामिति क्या है? नियामक ज्यामिति गणित की वह शाखा जिसमें हम बीजगणित की सहायता से ज्यामिति का अध्ययन करते हैं। मतलब नियामक ज्यामिति जो है 2 चैप्टर का मिला हुआ रूप है। बीज गणित की सहायता से किसका अध्ययन करेंगे? हम ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। और इनका जनक, नियामक ज्यामिति का जनक किन्हें माना जाता है? रेने डिस्क्रेटस, मतलब रेने डिस्क्रेटस, इसको क्या कहते हैं? रेन दकार्ते। ये नियामक ज्यामिति का परिभाषा हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? नियामक अक्ष, कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो नियामक अक्ष क्या है? किसी समतल में स्थित 2 परस्पर लंबवत रेखाएं जिनमें से एक क्षैतिज तल के समांतर एवं दूसरी उदग्र हो, नियामक अक्ष कहलाती है। क्षैतिज तल के समांतर खींची गई रेखा को हम एक्स डैश और वाई एक्स ओ, मतलब क्षैतिज तल के समांतर वाली रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं और उदग्र खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं? वाई अक्ष। उन्हें मतलब एक्स अक्ष को हम एक्स ओ एक्स डैश से निरूपित करते हैं और वाई अक्ष को वाई ओ वाई डैश से निरूपित करते हैं। यहाँ देखिए ये मेरा वाई अक्ष है और ये मेरा क्या है? एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटान क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निशान क्या होता है मेरा? 0,0। यहाँ पर ये एक्स भी 0 है और वाई भी क्या है? 0। अब प्रथम मतलब धनात्मक एक्स अक्ष से ऊपर और धनात्मक वाई अक्ष से दाहिने तरफ, धनात्मक एक्स अक्ष से ऊपर और धनात्मक वाई अक्ष से दाहिने तरफ। मतलब ये मेरा धनात्मक होता है और ये वाला क्या होता है? ऋणात्मक। ऊपर वाला क्या होता है? धनात्मक और नीचे वाला ऋणात्मक। तो धनात्मक एक्स अक्ष से ऊपर, धनात्मक वाई अक्ष से दाहिने तरफ क्या कहते हैं? हम प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी ऐसे चलता है, इसके विपरीत दिशा में जाएंगे तो द्वितीय चतुर्थांश मिल जाएगा। उसके बाद फिर विपरीत जाएंगे तो तृतीय और ये चतुर्थ। तो पहले चतुर्थांश में कोई बिंदु हो उसका निशान क्या होगा? प्लस कॉमा प्लस। दूसरा में कोई हुआ तो उसका क्या होगा? माइनस कॉमा प्लस। तीसरा में तीसरा चतुर्थांश में कोई बिंदु होगा तो उसका निशान क्या होगा? माइनस कॉमा माइनस। चौथा में कोई होगा तो उसका क्या होगा? प्लस कॉमा माइनस। हमें सिर्फ चिन्ह से देखना है, अंक से कोई मतलब नहीं है। जैसे प्लस प्लस रहेगा तो पहला में, माइनस प्लस तो दूसरा में, माइनस माइनस तीसरा में, प्लस माइनस तो चौथा में। इससे बिहार बोर्ड सवाल भी पूछता है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट लेके हम, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी बिंदु का क्या कहलाता है? एक्स निर्देशांक। मत पूछेगा एक्स निर्देशांक क्या है? तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, मतलब यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका y अक्ष से जो दूरी होगा, ये y अक्ष से दूरी, वह क्या कहलाएगा? एक्स निर्देशांक। उस पर किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? y निर्देशांक। कहने का मतलब हम बताना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ पर कोई बिंदु है, इसका हम पूछेंगे एक्स निर्देशांक क्या है? एक्स निर्देशांक, तो एक्स निर्देशांक यही ना है, एक्स निर्देशांक यही 1 है, यही क्या है? 1 है। तो एक्स निर्देशांक क्या बताए हैं? y अक्ष से दूरी। तो यहाँ y अक्ष से कितना दूर है? ये 1 इकाई ना दूर है, ये y अक्ष कितना दूर है? 1 इकाई, जो इतना है। तो यही हुआ। तो ये हो गया y अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक। अब देखिए x अक्ष पर किसी बिंदु का निशान क्या होगा? x, 0, मतलब x पर ही है तो x कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा? 0। उसी पर y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निशान क्या होगा? 0, y, मतलब y पर ही है, y कुछ ना कुछ तो होवे करेगा, लेकिन x क्या होगा? 0। यहाँ तक समझ गए होंगे। और इस पर आधारित बहुत सारा प्रश्न भी करेंगे आगे हम। अब देखिए आगे आ जाइए, x बराबर अल्फा, x बराबर अल्फा का अल्फा कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है, का आलेख क्या होगा? या आलेख या ग्राफ एक ही चीज है। y अक्ष के समांतर एवं x अक्ष पर लंब, मतलब x बराबर कोई चीज है, जैसे मान लीजिए x बराबर -2, तो -2 का आलेख खींचेंगे तो यही ना है कि x बराबर -2, यही क्या है हमारा? x बराबर -2, -2 ये है। तो ये जो रेखा x बराबर -2, ये देखिए x अक्ष पर क्या है? लंब है और y अक्ष के क्या है? समांतर। तो यही लिखे हैं, x बराबर कोई चीज रहेगा तो क्या होगा? y अक्ष के समांतर और x अक्ष पर ही लंब।
ठीक। उसी प्रकार y बराबर बीटा जब होगा तो उसका निर्देशांक क्या होगा y बराबर बीटा का, तो मतलब y बराबर कुछ रहेगा तो y पर लंब डालेंगे, y पर लंब डालेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से y पर लंब डालेंगे नहीं तो y पर लंब और x के समांतर, तो वही लिखिए का लेप x अक्ष के समांतर और y पर लंब। ठीक, अब आगे आ जाइए। यदि आप देखिए जैसे हम ये प्रकृति लिखे हैं कि कोई भी बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा तो उसका उसका प्रकृति क्या है। देखिए प्रथम में क्या होता है प्लस कमा प्लस, तो प्लस जो भी संख्या प्लस वाला होता है जीरो से क्या होता है बड़ा, माइनस क्या होता है जीरो से छोटा। तो पहला में चतुर्थांश में निर्देशांक क्या होता है प्लस कमा प्लस, मतलब एक्स भी जीरो से बड़ा वाई भी जीरो से बड़ा। द्वितीय पद में क्या होगा, पाद और चतुर्थांश एक ही बात है। तो द्वितीय में क्या होता है माइनस कॉमा प्लस, तो माइनस जीरो से छोटा होता है प्लस जीरो से बड़ा होता है, मतलब एक्स जीरो से छोटा वाई जीरो से बड़ा। तृतीय में क्या होता है माइनस कॉमा माइनस, मतलब माइनस जीरो से छोटा, ठीक है, वाई भी माइनस मतलब जीरो से छोटा, मतलब एक्स भी जीरो से छोटा वाई भी जीरो से छोटा। चतुर्थ पद में क्या होता है प्लस कॉमा माइनस, प्लस कहने का मतलब जीरो से बड़ा, एक्स जीरो से बड़ा होगा वाई जीरो से छोटा। और किसी बिंदु का निर्देशांक जो होता है एक्स कोमा वाई, मतलब पहले एक्स निर्देशांक बाद में वाई निर्देशांक। ये बात समझे होंगे चतुर्थांश में, ठीक है। ये प्लस और माइनस यहाँ देख लीजिए प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसी का हम नेचर यहाँ लिख दिए, ठीक है। यही का नेचर जो मतलब जैसे यहाँ है माइनस प्लस कहने का मतलब एक्स माइनस में है वाई प्लस में है, तो माइनस वाला जीरो से छोटा होता है तो एक्स जीरो से छोटा, वाई प्लस में तो वाई जीरो से बड़ा। इसी का हम यहाँ संक्षिप्त रूप लिखे हैं नेचर। आप देखिए अब चलिए हम देखते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र होता है जैसे ये ए बिंदु है और ये बी, इसका नाम क्या x1 y1 x2 y2। तो दूरी सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है, प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है। करने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करे चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर, दोनों क्या है सेम ही आएगा। इसलिए x2 माइनस x1 है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज आएगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x नियामक में अंतर का होल स्क्वायर प्लस y नियामक में अंतर का होल स्क्वायर का रूट। ये मेरा दूरी सूत्र हो गया। अब दूरी सूत्र हो गया तो इसी दूरी सूत्र को हम मूल बिंदु से दूरी पूछेगा, तो मूल बिंदु से क्या होता है 0,0, मतलब x2 क्या हो जाएगा 0, y2 भी 0, तो इसमें से 0 घटाएंगे तो x2 मिलेगा, फिर 0 घटाएंगे तो मतलब y मिलेगा। कहना वो सिर्फ x और y बचेगा। तो मूल बिंदु से दूरी किसी का दूरी क्या होता है जो नियामक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये मूल बिंदु से दूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। अब क्या होगा जब x1 x2 बराबर हो जाएगा, जब x1 x2 बराबर हो जाएगा अर्थात जब ए बी रेखाखंड y अक्ष के समांतर हो, ठीक है। कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड तरीका से लिखेंगे, सवाल लेख खींचेंगे तो मतलब x1 और x2 बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा 0, ये क्या हो जाएगा 0। जब x 0 होगा तो y के हो जाएगा समांतर हो जाएगा, तो उसका दूरी डायरेक्ट क्या हो जाएगा y1 माइनस y2, मतलब y में से y घटाएंगे क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, तो इसका होल स्क्वायर तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाए तो क्या बचेगा y2 माइनस y1 या y माइनस y2 एक की बात है। क्या मॉड का मतलब खाली संख्या का धनात्मक मान लेना है, माइनस वाला को नहीं लेना, ठीक है। इसी प्रकार जब y1 y2 बराबर हो जाएगा अर्थात जब ए बी रेखाखंड x अक्ष के समांतर हो जाए, ए बी रेखा किसके समांतर हो जाएगा x अक्ष, क्योंकि y1 और y2 क्या है बराबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा y1 y2 बराबर है तो दोनों में दूर कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो जिसको हटा दीजिए तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो क्या बचेगा x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, उसी को मोड में लिख दिए हैं, मतलब संख्या का क्या चीज धनात्मक मान। तो जब y1 y2 बराबर हो जाएगा तो सिर्फ क्या लिखेंगे x1 माइनस x2 का मोड। जब y1 y2 बराबर होगा तो ये x1 x2 बराबर हो जाएगा तो क्या लिखना है y1 माइनस y2। आप देखिए आगे ये सब हो गया। तीन बिंदु संरेख होगा, तीन बिंदु संरेख होगा ए बी सी, तो अर्थात एक सरल रेखा में संरेख करने को तो एक सरल रेखा में होगा तो ए बी मॉड ए बी प्लस मॉड बी सी बराबर क्या होगा ए सी। कहने का मतलब कोई दो दूरी का योगफल, कोई दो दूरी का योगफल, मतलब यहाँ पर एक बिंदु है, एक यहाँ पर कोई बिंदु है और एक यहाँ पर बिंदु है, मतलब यहाँ से यहाँ दूरी और यहाँ से यहाँ दूरी, ये दोनों दूरी का योगफल तीसरा के बराबर आ जाए तो बिंदु क्या हो जाएगा संरेख। इसी को कोई दूरी लिखे नाम, यदि चेंज कर देंगे नाम तो ये हो जाएगा या ये हो जाएगा, ठीक।
अब आगे देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। जैसे ये कोई बिंदु ए और बी, इसका नियामक x1 y1, इसका नियामक x2 y2, इसे m अनुपात n में विभाजित करता है अंतः। तो अंतः विभाजन का सूत्र क्या हो जाएगा, p का क्या नियमक होगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। x निर्देशांक mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, y निर्देशांक my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। कहने का मतलब ये लेंगे तो इधर वाला जाएंगे, n लेंगे तो इधर वाला आ जाएंगे, ठीक। लेकिन बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस। यदि p बाह्य विभाजन मतलब p क्या होगा, इस रेखा से बाहर कहीं पे, तो बाहर के लिए क्या होगा, mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, my2 माइनस ny1 बटा m माइनस n। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। आगे देखिए मध्यबिंदु हो जाएगा। जब मध्यबिंदु का मतलब p एकदम इसके बीच में होगा तो जितना m होगा उतना ही n होगा। तो हम उसी को लिख दिए k या k, m और n बराबर, उसको k मान लिए या एक मान सकते हैं। जब इस फॉर्मूला में लगाएंगे हम तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो kx2 प्लस kx1 बचा k प्लस k करेंगे तो इसमें k कॉमन आ जाएगा, k या k 2k, तो k से k कट जाएगा तो क्या बचेगा, x2 प्लस x1 बटा 2। इसको सरिया के हम क्या लिख दिया अच्छे तरीका से, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। तो मध्य बिंदु सूत्र क्या आ गया, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2। ये सब फॉर्मूला भी बता रहे हैं, इस पर सवाल भी करेंगे आगे। अब किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज है ABC, इसका केंद्रक का निर्देशांक करेंगे। केंद्रक को ही गुरुत्व केंद्र कहते हैं। केंद्रक अथवा गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। मतलब पहला का निर्देशांक, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, जोड़ के 3 से भाग, फिर पहला का, फिर दूसरा का और तीसरा का, ये केंद्रक का हो गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होगा, तो 1/2, x1 को रखेंगे तो y2 माइनस y3 इंटू x2 को रखेंगे तो y3 माइनस y1 इंटू, अब x3 को रखेंगे तो y1 माइनस y2 का मॉड कहने का मतलब इस संख्या का धनात्मक मान लें, क्योंकि क्षेत्रफल और दूरी कभी माइनस में नहीं आता। इसको याद रखने का हम शॉर्ट तरीका दिए हैं, 23 31 12 याद करने के लिए, क्योंकि 23 कहने का मतलब y2 माइनस y3, 31 कहने का मतलब y3 माइनस y1, 12 कहने का मतलब y1 माइनस y2 जो यहाँ लिखे हुए x1 x2 x3 रखना है। अब त्रिभुज के एक अंतः केंद्र का निर्देशांक, तो अंतः केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बटा a प्लस b प्लस c। अब यहाँ देखना है कि ए बी सी, तो ए यदि ए इसको माने हैं तो इसके सामने वाला को x1 लेंगे, ए के सामने वाला को x1, बी ये लिए हैं तो बी के सामने वाला को x2, सी ये लेंगे तो सी के सामने वाला को x3, ठीक है। ए बी सी किसी को हम नहीं ले सकते, ए बी सी किसी को लेंगे तो x1 x2 x3 उसी के अकॉर्डिंग लेना होगा। जैसे ए, यदि ए हम ये लेंगे, सी को ए मानेंगे तो x1 कौन हो जाएगा, ये x3 बराबर x1 हो जाएगा। यदि मान लीजिए ए हम ये लेंगे तो x1 कौन हो जाएगा, x2 बराबर, मतलब उसके सामने वाला जो लेंगे भुजा उसके सामने वाला। तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, तो दूरी सूत्र से, क्योंकि हमको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मालूम रहेगा। तो ए बी दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, बी सी दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, सी दूरी सूत्र से निकाल लेंगे, तो ए बी सी रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब तीन बिंदु क्या होगा, संरेख। तीन बिंदु ए बी सी संरेख होंगे, तो संरेख होगा तो एक ही लाइन पर ही होंगे। एक ही लाइन कहने का मतलब, इस एक ही लाइन कहने का मतलब क्या होगा, त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ये यही संरेख है, त्रिभुज ही नहीं बनेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो ये 2 गुना इधर भाग में जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना में, तो 2 गुने 0 क्या हो जाएगा, 0। तो जब त्रिभुज संरेख हो, मतलब संरेख का बात आ जाए तो इस फॉर्मूला से का यूज करेंगे ज़्यादातर, उस सब्जेक्टिव के लिए होगा वो दूरी वाला। तो त्रिभुज के मतलब 3 बिंदु संरेख होंगे तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो गया, ये क्या हुआ मेरा संरेख होगा, तो ये सूत्र हमें लगाना है। अब ये समझेंगे फॉर्मूला को, और फॉर्मूला को एकदम पूर्णतः पूरा रूप से देख लीजिए। ये फॉर्मूला फिर से एक बार देख लीजिए पूरा, ये फॉर्मूला है, देख लीजिए फॉर्मूला को पूरा याद कर लीजिएगा। देखिए पूरा फार्मूला है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो ये फार्मूला को हम समझाए हैं, ठीक है। याद रखिएगा फार्मूला, फिर सवाल के जरिए इस सब फार्मूला का हम यूज भी समझेंगे, सब सवाल के जरिए, ठीक है। ये सब मेरा फार्मूला था। अब सवाल पर आ जाइए। चलिए पहला सवाल क्या कर रहे हैं हम देखिए, क्या
कि बिंदु -5, 12 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी। तो हम बता चुके हैं मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, √x² प्लस y², x² प्लस y²। तो x कितना है मेरा, x कितना है, x मेरा -5 है, x कितना है -5। तो -5 का स्क्वायर प्लस y कितना है, y मेरा क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो माइनस का भी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 25, अब 12 का स्क्वायर 144। तो 25 144 कितना आ जाएगा 169, 169 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 13। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें ए में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। दूसरा देखिए, बिंदु a, 0 एवं 0, a के बीच की दूरी ज्ञात किए। तो दूरी सूत्र क्या बताए हैं, दूरी सूत्र बताए हैं x में से x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए x नियामक के अंतर का होल स्क्वायर, y नियामक में अंतर का होल स्क्वायर। तो यहाँ x कितना है यहाँ a, तो a माइनस इसका x क्या है 0, तो a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y में से y, तो यहाँ y कितना है 0 माइनस यहाँ y क्या है a, यहाँ क्या है y a, तो 0 माइनस a का स्क्वायर, 0 माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, a में से 0 गया तो a का स्क्वायर, 0 में से a गया तो माइनस a, तो माइनस a का स्क्वायर का रूट, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a², और माइनस a का भी स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में a²। तो a² क्या हो जाएगा 2a² रूट के अंदर। तो अब इसका वर्गमूल जो निकलेगा निकाल दीजिए। तो √2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √2 रह जाएगा। अब √2 रह जाएगा, √2 रह जाएगा, लेकिन a² का वर्गमूल क्या हो जाएगा a का वर्गमूल क्या हो जाएगा a। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √2a है ऑप्शन में। यहाँ देखिए √2a है यहाँ सी में, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। आगे आ जाइए सवाल नंबर 3 के लिए, सवाल 2 था, ये सवाल 1 था। अब सवाल 3 में आ जाइए। 3 में क्या कह रहा है देख लीजिए, बिंदु 4, -5 एवं 6, -3 को, ये को है 3 को मिलाने वाली रेखा के मध्यबिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मध्यबिंदु से तो बताया क्या होता है मध्यबिंदु x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यही ना होता है मध्यबिंदु सूत्र। ये क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। तो यहाँ x1 कितना है 4, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x2 कितना है 6, x2 कितना है 6, तो 4 प्लस 6/2, y1 कितना है तो -5, y2 कितना है -3, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, -5 -3/2। अब इसको करेंगे तो 6 4 10, 10/2, -5 -3 तो -8/2। अब इसको काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौको 8, तो क्या आ जाएगा 5, -4, 5, -4, यही आंसर हो जाएगा। देखिए है कहीं पर 5, -4, ये है 5, और ऑप्शन नंबर बी। तो अब अगली वीडियो हम आगे देखेंगे, और सब सवाल है, बहुत सारा सवाल है, ये 94 को सवाल है टोटल। ये देखिए 94 सवाल है, हम 94 सवाल को करेंगे पूरा। अच्छे लेवल का सवाल हम कर दिए बिहार बोर्ड के लिए। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी सवाल हम इसका वीडियो अपलोड करें, ताकि आपको सबसे पहले ये हमारा वीडियो मिल जाए। ठीक है, वीडियो पहुँचे आप तक के, और अच्छे स्कोर आप 10th में कर सके। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।